चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कालीन भैया वाली एंट्री मारी है और आने के साथ ही चिराग पासवान और भाजपा को धप्पा बोल दिया है। भाजपा भी चौंक गई कि अरे भाई साहब, नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ चुके हैं। दरअसल सीट बंटवारे को लेके जो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उसके ऊपर अब खुल के जेडीयू सामने आ गई है और उन्होंने कहा कि आप जिसको देना है दीजिए, हम सिंबल बांट रहे हैं। एकमा से धूमल सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो जो भी हमारे बाकी जो सीट है जिसको आपने कब्जिया लिया है, वहां पे भी हम विचार कर रहे हैं। रत्नेश सदा को हमने सोनबरसा से टिकट दे दिया है, सिंबल दे दिया है। और ये मजे की बात कि दोनों सीट चिराग पासवान के खाते में थी। वहीं पे अगर तारापुर की बात की जाए तो वहां से जेडीयू 4 बार से जीतते आई है, लेकिन अब देख लीजिए वहां पे वो सीट जो है वो भाजपा के खाते में गई है। उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब बातों को लेके नीतीश कुमार खासा नाराज हैं। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम से चुनाव से पहले दुरुस्त हो गए हैं और उनको एकदम पता है कि भाई साहब अब करना क्या है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे जो है चुनाव से ठीक पहले एंट्री मारी है। किसी से मिलना जुलना नहीं। कोई नेता आ रहा है कि भाई अभी मिलना नहीं है, अब बात जो है सामने सामने नहीं होगी, अब हम सीधे फैसला सुनाएंगे और उसे आपको मानना ही होगा। दरअसल एकमा जो सीट था, एकमा विधानसभा, वो चला गया था चिराग पासवान के खाते में और वहां से धूमल सिंह जो कि जेडीयू से उम्मीदवार थे, उनका मानना था कि भाई साहब हमको टिकट मिलना चाहिए। और इधर जो है नीतीश कुमार ने कह दिया कि चलिए भाई तथास्तु, आपको वहीं से टिकट मिलेगा। मतलब एक सीट इनका गया। सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दे दिया गया है और वो भी जेडीयू ने टिकट दे दिया है और चिराग पासवान का एक और सीट कम हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई साहब चिराग पासवान की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। कह रहा है कि भाई हम आपके भी सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे, काहे कि हमारा सीट है। नीतीश कुमार वो फुल राजनीति फॉर्म में आ चुके हैं। अब मतलब समझ जाइए, इनको कमजोर समझने का भूल, चाहे वो भाजपा हो या चिराग पासवान, अभी तो बिल्कुल ना करे। अब देख लीजिए ये स्थिति बन गई है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो भाजपा ने भी इनके 2 सीटों पे दावेदारी करी थी और उन 2 सीटों में से कई ऐसे भी सीट हैं और भी बहुत सारी सीट थे जिन पे दावेदारी थी। 1-2 सीट छोड़ दिया गया है भाजपा के द्वारा। लेकिन तारापुर की बात की जाए, तिघरा की बात की जाए तो यहां पे भाजपा की दावेदारी है। लेकिन भाजपा जो है इस बात को लेके अस्वस्थ हो रही है कि भाई हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब चलिए तारापुर की बात कर लेते हैं। तो यहां से तो भाई सीधे सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और ये बहुत खास है बीजेपी के लिए। अब तारापुर सम्राट चौधरी के लिए उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन अगर 4 वर्षों का चुनाव देखा जाए तो वहां पे जेडीयू का झंडा बुलंद है। जेडीयू के प्रत्याशी लगातार जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में तारापुर से समझौता करना नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई तारापुर अगर हम लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे और जीतने वाले सीट को छोड़ के किसी और सीट को लेना ये ज्यादा बुद्धिमानी तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी तारापुर के साथ, तिघरा के साथ वो समझौता करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने अपना लिस्ट भी जारी कर दिया है और उस लिस्ट में एकमा का भी जिक्र है, उस लिस्ट में सोनबरसा का भी जिक्र है, उस लिस्ट में अगर बात किया जाए तो कई और सीटें हैं जिनके ऊपर भाजपा और चिराग पासवान की नजर थी, उन सीटों का भी जिक्र है। और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि भाई साहब कोई समझौता नहीं होगा और अगर अब आपको समझौता करना है तो कर लीजिए। हमारा तो समझ रहे हैं ना, एक पलटी मारेंगे चले जाएंगे उधर, आप लोग ताकते रह जाइएगा, फिर हम तेजस्वी के साथ जाके सरकार बना लेंगे। ये पुराना रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का। और ऐसे में नीतीश कुमार से बाकी पार्टियों को डर होना, खास करके एनडीए में जो पार्टियां हैं, लाजमी है। अब नीतीश कुमार को छेड़ोगे तो वो सीधे छोड़ेंगे और अगर वो छोड़ेंगे तो फिर चुनाव में पूरा खेल और समीकरण का बंटाधार हो जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार की जो एंट्री है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कालीन भैया वाली एंट्री है। एकदम आखिरी मौके पे मिर्जापुर 2 में आपने देखा होगा कालीन भैया की एंट्री होती है और कहते हैं कि भूल तो नहीं गए होगे आप हमको। ठीक वही एंट्री है कि भूल तो नहीं गए आप हमको। बिहार की राजनीति यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से चिराग के कैंडिडेट, चिराग के प्रत्याशियों के बगल में ही अपने कैंडिडेट को खड़ा करा दिया है उस सीट पे जहां पे चिराग ने दावेदारी ठोकी है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।